सुसंस्कारी जीव होते हैं वही ऐसे घर में जन्म लेकर के आता है। तो यह बच्चा बड़े सौभाग्यशाली है। इसलिए जिस घर में संतों का आगमन होता है और इस घर से संत भी हुए हैं, तो ऐसे घर में जब बच्चा जन्म लेकर आता है तो बड़े ही सौभाग्यशाली है। कितने घरों में देखते हैं बच्चा जहाँ जन्म लेता है उस घर में गलत खान पान है, गलत व्यवहार है, तू मैं छोटे छोटे चीजों के लिए होता है, लड़ाई है, झगड़ा है। ऐसे घर में जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका भी संस्कार कुछ गलत रहा होगा, इसलिए ऐसे घरों में वह बच्चा जन्म लेता है। और जहाँ स्वर्ग जैसे घर हो उस घर में जब बच्चा जन्म लेता है तो कितने वो पुण्य का काम किया रहा होगा, तब ऐसे घर में बच्चा जन्म लेता है। स्वर्ग कहीं बाहर नहीं है, नरक कहीं बाहर नहीं है। जिस घर में का वातावरण अच्छा हो, प्रेम हो, व्यवहार हो, एक दूसरे का आदर सम्मान होता हो, यही घर स्वर्ग है। और इसी स्वर्ग में, इसी घर में यह बच्चा जन्म लेकर आया है। बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेते ही घर का मालिक बन जाता है। तो पूर्व जन्मों का उनका कमाई कहना चाहिए। इस जन्म में तो वह बच्चा कुछ मेहनत नहीं किया है, कुछ काम नहीं किया है, लेकिन जन्म लेते ही बच्चा घर का मालिक बन जाता है। तो पूर्व जन्म में जो कमाया है वही उनको मिल रहा है। अपनी कमाई आपकी, न माई न बाप की। जो अच्छा कर्म करता है उसको अच्छा घर मिलता है और बुरा कर्म करता है उसको बुरा जगह में जन्म लेना पड़ता है, जहाँ गलत खान पान हो, जहाँ लड़ाई हो, झगड़ा हो, कभी अच्छा व्यवहार करना नहीं जानता हो। कितने घर में जाते हैं तो बच्चा बंदगी करना नहीं जानता है, सच बोलना नहीं जानता है। बच्चा कितने घरों में जाते हैं तो बंदगी करना नहीं जानता है, वो झूठ बोलता है। तो ऐसे ये माँ बाप का ही संस्कार होता है। तो माता पिता जैसे होते हैं वह बच्चा भी वैसे होता है। तो माँ बाप को चाहिए कि बच्चा छोटा है तो नजरअंदाज न करे, उसके एक एक क्रियाकलाप पर ध्यान दे, उसको अच्छा बनाए। बच्चा को माँ बाप चाहे तो भगवान भी बना सकते हैं और चाहे तो राक्षस भी बना सकते हैं, वो माँ बाप के ही हाथ में है। क्योंकि माँ अधिकतम तो माँ के गोद में ही वह बच्चा खेलता है, दूध पीता है। माँ का खाना बच्चे का खाना है, माँ का सोना बच्चे का सोना है, माँ का सोचना बच्चे का सोचना है। इसलिए तो माँ को बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। माँ जैसे ठंडी ठंडी चीज खाती है तो बच्चे को सर्दी लग जाती है, इसलिए माँ को बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। तो नारी जो है, नारी के हाथ में सभी पूरे समाज में कहना चाहिए, पूरे देश से कहना चाहिए, नारी एक समाज की धुरी होती है। जैसे धुरी पर धुरी लगा देने से कितना सामान भर लेते हैं, है ना? तो ऐसे ही नारी समाज की धुरी है। नारी सुधर जाती है, नारी अगर सुसंस्कारी हो जाती है तो घर स्वर्ग बन जाता है, और नारी अगर कुसंस्कारी हो गई तो घर पूरा नरक बन जाता है। क्योंकि नारी रसोई में जाती है, रसोई का काम पूरा संभालती है। आने वाले जो मेहमान हैं, पड़ोसी लोग बैठने आते हैं, कोई भी घर परिवार में के लोग आएंगे, अतिथि आएंगे, तो नारी ही स्वागत करने के लिए निकलती है, नारी ही उनको भोजन देती है, नारी ही उनको पानी देती है, नारी ही चाय बनाकर देती है। तो नारी अगर सुसंस्कारी हो गई
बन जाता है। इसलिए बच्चा छोटा है तो अच्छी अच्छी बात सिखानी चाहिए। पुण्य का काम कैसे करना चाहिए इसको सिखाना चाहिए। तो ये कब होगा? जब माँ बाप सुसंस्कारी होगा तब। बच्चा छोटा रहता है, घर में कोई मेहमान आते हैं, कुछ मिठाई लेकर आते हैं, कुछ फल लेकर आते हैं, तो बच्चे के हाथ में आप दिलवाइए कि दादाजी को देकर के आना, दादी को देकर के आना, माँ को देकर के आना। घर में जितने सदस्य हैं तो बच्चे के हाथ से आप दिलवाइए। तो बच्चा छोटा रहता है तभी वो देना सीखता है। और आप नहीं सिखाएंगे तो बच्चा केवल खाना जानेगा और देना नहीं सीख पाएगा। फिर वो बड़ा भी हो जाएगा ना तो आपकी बात मानने वाला नहीं है, आपकी सेवा करने वाला नहीं है। वो खुद खाएगा लेकिन माँ बाप को खिलाएगा नहीं। और आप यदि बच्चा छोटा है तभी आप सिखा देंगे तो बड़ा होने के बाद भी वो सीखेगा, अच्छा काम करेगा। एक छोटा बच्चा था, 4 साल का बच्चा था। वो स्कूल जाता था। आजकल तो अपना टिफिन भी नहीं संभाल पाता है, पानी बॉटल भी नहीं संभाल पाता है। माँ बाप वो गाड़ी में बिठाते हैं ले जाकर के बच्चे को और तब स्कूल जाता है। तो ऐसे ही 4 साल का बच्चा था तो वो स्कूल जाता था। तो एक रास्ते में जब निकलता था बच्चा तो वहीं पर एक भिखारी बैठा होता था। भिखारी जो भूख प्यास से तड़पता रहता था। बड़े बड़े धनी लोग उस रास्ते से निकलते थे लेकिन कोई उस पर ध्यान नहीं देता था। कोई उस भिखारी को 1 रुपया नहीं देता था, कोई खाने के लिए अन्न नहीं देता था। लेकिन वो बच्चा बड़ा सुसंस्कारी था। स्कूल जब जाता था तो वो देखता था, उसके मन में दया आ गई और फिर अपनी माँ से कहता है वो बच्चा कि माँ, मैं जब स्कूल जाता हूँ ना तो 2 रोटी ज़्यादा रख दिया करें, मुझे बहुत भूख लगती है, मेरी भूख शांत नहीं होती है। तो माँ सोचती है कि बच्चा तो ऐसा कभी नहीं कहता है, अभी 2 दिन हुआ है कि मुझे बहुत भूख लगती है। तो माँ जब छोड़ने के लिए जाती है गाड़ी में बिठाने के लिए तो फिर थोड़ा देखती है माँ कि बच्चा क्या करता है। तो वह बच्चा जो है वो भिखारी को 2 रोटी निकाल करके देता है और फिर आगे अपना स्कूल जाता था। तो माँ देख करके एकदम गदगद हो गई, एकदम खुश हो गई कि मेरा बच्चा इतना छोटा है और पुण्य का काम कर रहा है। तो ये किसकी देन है? माँ बाप की देन होती है। तो आप जैसे जैसे बच्चे को सिखाएंगे वैसे वैसे वो बच्चा सीखेगा। तो आप मिल बांट करके खाना सिखाइए बच्चे को, उनके हाथ से दिलवाइए। कोई संत महात्मा घर में आते हैं तो बच्चे के हाथ में पैसे दे करके आप उनको दिलवाइए, बंदगी करवाइए। तो बच्चा देखता है और वो सीखता है। और नहीं देखेगा बच्चा कहीं खेल रहा है, कहीं कुछ कर रहा है और आप इधर किसी के स्वागत करते हैं, संत महात्मा आते हैं, उसको रुपये पैसे भेंट पूजा देते हैं, बच्चे को कोई पता नहीं है। बच्चे को जब तक उनके हाथ में आप नहीं वो करवाएंगे दिलवा करके तब तक वो बच्चा नहीं सीख सकता है। एक बार क्या हुआ कि हमारे घर में जब उधर राजनांदगांव जिला में नादिया आश्रम है, वहाँ से बड़े संत गए थे हमारे घर में। अभी जो मंगल साहब आप लोग जानते भी हैं, वहाँ के अभी गद्दी संभाल रहे हैं, वो हमारे घर में गए थे। तो मैं देखती थी कि कोई भी संत महात्मा आते हैं तो माँ बाप पैसे देकर बंदगी करते हैं और हम लोगों को भी देते थे कि चलो साहब जी का बंदगी करो। तो उस दिन संयोग से मैं 6वीं या 5वीं क्लास में थी, तो कोई नहीं थे घर में। तो साहब जी आए और बैठे और फिर कुछ बातें हुई और मैं कही कि साहब जी माँ बाप तो नहीं हैं, माता पिता खेत गए हैं। तो उस समय 20-25 साल की बात है। तो उस समय 10 रुपया बहुत मुश्किल से इकट्ठा होता था। कोई मेहमान आते थे तो 1 रुपया 2 रुपया देते थे। अब मेहमान आते हैं तो 50 रुपया 100 रुपया बच्चे को पकड़ाते हैं। तो वैसे 10 रुपया मेरे पास था तो मैं 10 रुपया अपने पास से निकाल करके उस संत को दी और उनके आंखें दम
निकला उनके मुख से, और इसी का परिणाम है कहना चाहिए आज हम जो कुछ भी है माँ बाप की देन है, जो कुछ भी है गुरु की देन है। तो बच्चे को जब तक दिखाएंगे नहीं तब तक बच्चा सीख नहीं सकता है। कितने भी बड़े बड़े ज्ञान की बात आप बताएंगे और आप नहीं करेंगे तो बच्चा नहीं सीख सकता है। तो एक घर में जो बच्चा जन्म लिया है, बहुत पुण्य का काम किया था बच्चा, तभी ऐसे स्वर्ग जैसे घर में वो बच्चा जन्म लिया है। और आने वाले पीढ़ी इसी को देखकर भी अंदाजा लगा सकता है कि जो भक्ति का बीज बुजुर्गों ने बोया है, बड़े बुजुर्गों ने बोया है, वो भक्ति के बीज कभी नष्ट होने वाला नहीं है। फिर बीज से वृक्ष बनेगा, वृक्ष से फिर बीज बनेगा और ऐसे ही चलेगा। तो एक घर से संत भी निकले हैं और जितने पूरे सदस्य है, परिवार है, सब सुसंस्कारी है, सब एक दूसरे का आदर करते हैं, सभी लोग प्रेम से रहते हैं। तो एक ऐसे घर ही स्वर्ग है। तो बच्चा नन्हा सा आया है, लाल इस आया है, कली इस घर में खिला हुआ है, तो वो बड़े ही सुसंस्कारी है, बड़े ही पुण्य आत्मा है। इसलिए बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेते ही उसको सब कुछ मिल जाता है। और कोई ऐसे बच्चा होता है तो जन्म लेने के बाद उसको कुछ मिल नहीं पाता है। ट्रेन में जब यात्रा करते हैं, कहीं जाते हैं, तो ऐसे ऐसे लोगों को देखने को मिलता है जिसके हाथ नहीं है, जिसके आँख नहीं है, जिसकी जबान भी नहीं है, और वो भीख मांगकर भी खा नहीं सकता है। तो ऐसे ऐसे लोग इस संसार में जन्म लेते हैं। तो ये बच्चा बहुत सुसंस्कारी रहा, तभी इस घर में आया है। तो मैं अधिक न करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।